हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सालिम और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल चिप यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हम डेली टैली प्राइम से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का वीडियो हमारा है फिक्स एसेट से रिलेटेड। फिक्स एसेट्स एक्चुअली होता यह है कि जब आप भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप अपने यूज के लिए लेके आते हैं। जैसे फर्नीचर लगाया, कंप्यूटर लगाया, इन्वर्टर लगाया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आप अपने इस्तेमाल के लिए इसको लेते हैं। तो इन्हीं को फिक्स एसेट्स बोला जाता है। इनको आप सेल नहीं करते। सेल करना भी होता है तो वो 1 साल 2 साल यूज करने के बाद आप उसको सेल करते हैं। तो इसी एंट्री को हम आज देखेंगे कैसे फिक्स एसेट्स की एंट्री की जाएगी। तो फिर चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन के ऊपर। आ गए टैली, यहाँ पर हम टैली की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी को एक क्रिएट करेंगे। तो एक नॉर्मली हम ऐसे ही कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी नेम के सामने हमने ऐसे ही डाल दिया टेक्निकल चिप फिक्स एसेट्स। फिर मेलिंग नेम में से वही नाम रहने देना है। फिर एड्रेस जो भी होगा आपका एड्रेस फिल करेंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश लगाएंगे या फिर आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट लगाइए। पिन कोड जो भी होगा पिन कोड डालेंगे। बाकी इंटर करते चले आएंगे। ये सारी डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। जैसे ही ये डिटेल सेव होगी फिर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा इस तरह से। इसके अंदर अगर आप जीएसटी चालू करना चाहते हैं तो जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि बिना जीएसटी के फिक्स एसेट्स नहीं होता है। तो जीएसटी को यस किया। यहाँ पर जीएसटी एक्टिवेट करना बताया जा चुका है। अगर आप लोगों को जीएसटी एक्टिवेट करना नहीं मालूम है तो हमारे ऊपर आई बटन के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप जीएसटी की वीडियो देख के उसको आप सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जीएसटी क्लासिफिकेशन को इसको यस करेंगे। बाकी इंटर करते चले आएंगे और कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। फिर यहाँ हमने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारी कंपनी रेडी हो गई और साथ में इसके ऊपर जीएसटी भी एक्टिवेट हो गया है। अब आते हैं हम क्रिएट के ऊपर। यहाँ पर हमको कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे। लेजर्स के लिए हम यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर लेजर के ऊपर आएंगे। अब लेजर आपको कौन कौन से बनाना है वो सब यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमको फर्नीचर परचेज करना है, फर्नीचर अकाउंट जितना भी चीज आप परचेज करोगे वो सब फिक्स एसेट्स में रहेगा। फिर यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस किया। अब इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका ये है क्या, तो ये फर्नीचर है, इसका एचएसएन कोड। फिर ये टैक्सेबल रहेगा, परचेज टैक्सेबल मिल जाएगा, इसको लगाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर कैपिटल गुड्स लगा सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। जितना परसेंट लग रहा है उतना आप टैक्स लगाएंगे। यहाँ पर हमने 12% लगा दिया और ये हमारा गुड्स है। बाकी और कुछ भी डिटेल चेंज नहीं करना, ऐसे इंटर करते चले आना है। एक हम कंप्यूटर परचेज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर अकाउंट डालो या केवल कंप्यूटर डाल दो, एक ही चीज है यहाँ पर। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर हो गया, इनका एचएसएन कोड कितना है ये भी रहेगा आपका परचेज टैक्सेबल के अंडर में। इसके ऊपर हमने लगा दिया 18% टैक्स है। इंटर करते चले आएंगे। ये भी हमारा 2 लेजर तैयार हो गए। तो इस तरह से हमको फिक्स एसेट्स के लेजर तैयार करना है। अब यहाँ पर कुछ लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। इनपुट सीजीएसटी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल ऐसी सीजीएसटी एचजीएसटी बना देते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस सीजीएसटी हो जाएगा सेंट्रल टैक्स। इंटर करते चले आएंगे। एसजीएसटी स्टेट टैक्स हो जाएगा। इंटर करते चले आएंगे। इस तरह से ये हमारे दोनों लेजर टैक्स के भी तैयार हो गए। अब कोई भी प्रोडक्ट जब हम परचेज करेंगे तो इसके लिए हमको परचेज अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। अंडर परचेज अकाउंट के रहेगा, यहाँ पर आपको गुड्स लगाना है, इंटर करते चले आना है। जब हम सेल करेंगे कोई भी चीज तो उसके लिए हमको सेल्स अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अंडर सेल्स अकाउंट ये भी हम यहाँ पर बना लेंगे। अब इसके बाद एक हमको और लेजर की जरूरत पड़ेगी जब हम फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कभी हम ना सेल करें। कोई भी हम कंप्यूटर मंगाते हैं तो हो सकता है 2 साल 3 साल उसको इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद हम उसको बेचते हैं। अगर हमने 20,000 का कंप्यूटर परचेज किया हुआ तो जब हम 2 साल के बाद सेल करते हैं तो लगभग वो 8,000 9,000 का बिकता है, तो 10-12 हजार रुपए का उसमें लॉस भी होगा। तो उसको लॉस को दिखाने के लिए एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इंटर करते चले आएंगे। इसके बाद सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, जब हम सेल करेंगे तो सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स भी बनेगा। जब सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है तो ये सेल्स अकाउंट के अंदर में रहेगा, अंडर सेल्स अकाउंट। फिर इसके बाद अगर कभी हम ज्यादा पे भी बेच सकते हैं
तो इनकम होगी तो इनडायरेक्ट इनकम में रहेगा। अगर कभी लॉस होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी लेजर जरूरत पड़ेगा। ठीक इस तरह से कुछ लेजर हमने बना लिए हैं। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, टैली के अंदर कैसे हम परचेज करेंगे। अब इन फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए आपको आना है वाउचर के ऊपर। वाउचर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको चेंज मोड के ऊपर आना है। चेंज मोड पे आने के बाद यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस लगाना पड़ेगा। अकाउंटिंग इनवॉइस जब लगाएंगे तो यहाँ पर जहां से भी आपने परचेज किया है उसका बिल नंबर जो भी होगा बिल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर कैश परचेज किया है या फिर क्रेडिट पे है जो भी होगा वो आप लेजर लगाएंगे। फिर जिससे भी खरीदा है उस पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, बाकी जीएसटी रेगुलर है तो रेगुलर लगाएंगे। जीएसटी नंबर जितना भी होगा वो सारी चीजें आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद पार्टिकुलर्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपने क्या परचेज किया है तो हमने लगा दी कंप्यूटर। हमने डाल दिया कंप्यूटर है 11,800 रुपए का, या फिर जितना भी होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। 11,800 डाल दिया। अब इसे सीजीएसटी कितना है हमने लगा दिया, सीजीएसटी है 900 रुपए का और एसजीएसटी हो जाएगा 900 रुपए का। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक साथ में नहीं आएगा। या फिर जितने का भी हो रहा है, जैसे यहाँ पर 10,000 का हो रहा है तो ये हो जाएगा 600 रुपए का और ये हो जाएगा 600 रुपए का। क्योंकि हमने जो कंप्यूटर बनाया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर टैक्स हमने लगाया हुआ है 12%। तो 10,000 के ऊपर जब 12% टैक्स लगाओगे तो 1200 रुपए हो जाएगा। तो सीजीएसटी 600, एसजीएसटी 600 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके अलग से डालना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा एक परचेज का एक हमारा परचेज हो गया। अब अगर हम कोई दूसरी चीज परचेज करना चाहते हैं जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर के लिए यहाँ पर दोबारा सेम एंट्री करेंगे। यहाँ पर जीएसटी को चालू करना पड़ेगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी फिर उससे आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर रेगुलर लगाएंगे, जीएसटी नंबर जो भी होगा जीएसटी नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ओपन कर लिया फर्नीचर। फर्नीचर हमने लगा दिया यहाँ पर 20,000 रुपए का और इसके ऊपर हमने सीजीएसटी दे दिया है 1200 रुपए का और एसजीएसटी यहाँ पर दे देते हैं 1200 रुपए का। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं 22,400 का हो गया। अब इंटर करते चले आएंगे। ये हमारी दोनों एंट्री हो गई है। बैलेंस शीट में जाके देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कंप्यूटर 10,000 का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर 10,000 का है और फर्नीचर 20,000 का है। तो इस तरह से आप फिक्स एसेट्स की परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि इसको अगर हम सेल करें। अब सबसे पहले तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर अगर 10,000 का खरीदे हो, अब अगर आप उसको यूज करने के बाद 1 साल 2 साल के बाद सेल करोगे तो 10,000 का थोड़ी ना दिखेगा। मान लेते हैं कंप्यूटर हमारा 10,000 का था और ये हमारा बिक रहा है, इसकी अब वैल्यू बची हुई है 4,000 की। तो इसको हम डिप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमको आना वाउचर के ऊपर। कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री करना होता है तो जर्नल के ऊपर जाते हैं F7 से। अब हमको यहाँ पर लगाना होगा डिप्रिसिएशन चार्ज। डिप्रिसिएशन हमने लगा दिया कि ये बचा हुआ है 4,000 रुपए का। क्या चीज है तो हमने लगा दिया कंप्यूटर। ठीक, 4,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो ये कंप्यूटर कितने का बचा, 6,000 रुपए का। फिर इंटर करते चले आएंगे। यहाँ पर अब डिप्रिसिएशन के ऊपर आते हैं दोबारा। अब हमने लगा दिया कि डिप्रिसिएशन चार्ज फर्नीचर के ऊपर लग रहा है 12,000 रुपए का। पर ये है हमारा फर्नीचर अब आपका बचा 8,000 रुपए का। अब अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखें तो अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर 6,000 की वैल्यू का बचा और फर्नीचर 8,000 की वैल्यू का बचा हुआ है। अब इसको हम सेल कैसे करेंगे। सेल करने के लिए जिसको भी सेल करना है उस पार्टी का एक लेजर बना लेते हैं। एक हमने बना लिया कि ABC इलेक्ट्रॉनिक को हम ये सब सेल कर रहे हैं। तो किसी को हम सेल करते हैं तो सेंड डेप्टर्स में रहता है। मेंटेन बिल बाय बिल को हमने एक्टिवेट किया। इस तरह से ये सारी चीजें तैयार कर लेंगे। अब सेल करने के लिए आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर F8 से सेल करेंगे। किस पार्टी को सेल करना है उस पार्टी का नाम लगाइए, बाकी ये डिटेल आप फिल करिए पिछले वीडियो में देख के। अब हमको यहाँ पर सेल करना है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के ऊपर आए। यहाँ पर हमने केवल इनको कंप्यूटर सेल किया हुआ है तो कंप्यूटर का वैल्यू बचा हुआ था 6,000 का।
तो हमने इनको 1000 रुपये प्रॉफिट मान लीजिए ले लिया, 7000 का इनका सेल किया। खरीदा 10,000 का था, वैल्यू उसकी बची थी 6000, लेकिन अब हम उसको प्रॉफिट एक लोग दे रहा था, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक 7000 का खरीद रहा था, तो हमने उसको 7000 का सेल कर दिया। न्यू रेफरेंस इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा सेल हो गया। अब बैलेंस शीट में जाके देखें तो इनका तो फिक्स एसेट्स की डिटेल आपको दिखाएगा कि अभी हमारा 6000 का है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट में देखें सही से तो यहाँ पर ये दिखाएगा सैलरी डेप्टर्स, ये देख सकते हैं 7000 रुपए का इनको दिखा रहा है। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है वो F7 से की जाती है। तो F7 से आए यहाँ पर हमने डाल दिया सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, नेम ऑफ आइटम कुछ भी नहीं, कितने का था, हमने 7000 का सेल किया हुआ है। ठीक, क्या चीज सेल किया, हमने डाल दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 रुपए का वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ये डालेंगे 6000 रुपए। फिर हम दोबारा लगाएंगे क्रेडिट। अब हमको हुआ क्या है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम 1000 का हो जाएगा। तो इस तरह से एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले डेबिट शो करेगा, डेबिट के सामने हमने लगा दिया सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने फिक्स एसेट्स कितने का सेल किया है, 7000 का। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी, 6000 रुपए की, और इनडायरेक्ट इनकम कितना हो गया हमारा, 1000 रुपए का। तो इस तरह से अगर आप एंट्री पोस्ट करते हैं तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाके जब देखेंगे तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट इनकम का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर 1000 का प्रॉफिट भी दिखाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये किया जा सकता है। अब दूसरा अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर का ऑप्शन हट भी चुका है। ठीक, ये तो तब के लिए है जब हमको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। अब अगर हम फर्नीचर का वैल्यू देखें तो इसका फर्नीचर का वैल्यू आ रहा है 8000 रुपए, तो जरूरी नहीं 8000 का नीचे हो सकता है, अब 1000 हमको लॉस होने वाला है, 7000 का ये दिख रहा है। अगर तब के लिए आते हैं दोबारा उसी ऑप्शन के ऊपर, F8 से सेल करेंगे, जिस पार्टी को भी सेल कर रहा है, पार्टी का नाम लगाएंगे, इंटर करते चले आएंगे। अब हमने लगा दिया सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स दोबारा। अब हमने यहाँ पर लगाया कि हमने इनको फिक्स एसेट्स बेचा है 7000 रुपए का, इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा एक और सेल हो गया। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए F7 जर्नल के ऊपर आए, यहाँ पर हमने लगाया सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, कितने का हमने बेचा है, 7000 रुपए का। क्या चीज बेचा है, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 8000 रुपए। अब डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, तो इस तरह से आपको एंट्री करना पड़ेगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स था 7000 का हमने सेल किया, लेकिन उसकी वैल्यू थी 8000, तो 1000 रुपए का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। एक्सपेंसेस का ये जो लेजर हमने बनाया हुआ है, ये आप कंट्रोल के साथ इंटर करके देख सकते हैं, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाया हुआ, क्योंकि ये हमारा खर्च में दिखाया जाएगा। तो इंटर करते चले आएंगे, ये भी हमारी एंट्री क्लियर हो गई। अब बैलेंस शीट में जाके देखिए तो यहाँ पर दोनों चीजें हट चुकी है। प्रॉफिट में जाके देखिए तो एक्सपेंस हो चुका है हमारा, और इनकम भी हो चुकी है। अब पैसा जिसको हमने सामान बेचा उससे पैसा रिसीव करना है, तो F6 से रिसीव के ऊपर आएंगे। कैश लगाया, हमको रिसीव किससे करना है, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक से। टोटल 14000 रुपए का पेमेंट है। अगेन से रेफरेंस लगाएंगे, दोनों बिल आपको पेंडिंग दिखेंगे, दोनों 7-7 के हैं। इंटर करते चले आएंगे, दोनों हमारा एडजस्टमेंट हो गया। अब बैलेंस शीट जाके देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर बैलेंस शीट आपको दिखेगी कि आपने टैक्स कितना दिया हुआ है, 3600 रुपए का। बाकी यहाँ पर आपका फर्नीचर और कंप्यूटर की सारी चीजें हमने सेल भी कर दिया हुआ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।